बाबा के पास में 3 बाण कहाँ से आए। नारियल आपका तन का स्वरूप होता है और उस पे जो मोली बांधी जाती है वो आपका मन होता है। उसमें यथासंभव जो दक्षिणा बांध देते हैं वो आपका धन होता है। सबसे जमा जमाया काम बाप किसको देता है? जो उसका सबसे लायक बेटा हो। इंटी के पग नूपुर बाजे तो भी साहिब सुनता है। कीडंगस में बाबा के ना आंखें नहीं है। अरदास पूरी करते हैं ना, अच्छा चाहे नहीं करे, हमारा दरबार एक ही है, हम कभी दरबार नहीं छोड़ सकते बाबा का। सही है, आप घर के अंदर स्वरूप है यदि आपके घर में, तो नित्य प्रति आप श्याम बाबा की जोत कीजिए कि हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। जब बाबा साथ हो ना, किसी चीज से डरने की आवश्यकता ही नहीं है यार। रावण के दरबार में जाकर के चरण रोक दिया और कहा कि हिम्मत है तो तू उठा दे। मेरी तीसरी पद यात्रा है। अच्छा 850 किलोमीटर से मैं पैदल आया हूँ। करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, इसमें नहीं उलझना। ये तो श्याम बाबा के पावन नगरी खाटू श्याम से मेरा आप सभी को जय श्री श्याम। इस चैनल के माध्यम से हम श्याम बाबा की कृपा महिमा चमत्कार के बारे में सभी को बताते हैं, ताकि हमारा ये वीडियो देख के इस दुनिया में कोई भी दुखी इंसान है, हारा हुआ है, परेशान है, वो बाबा के दरबार तक पहुंच सके। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो एक श्याम प्रेमी हमारे खाटू धाम आए हुए हैं, इनसे अपन बात करते हैं। जय श्री श्याम भैया। जय श्री श्याम भैया। कहाँ से आए भैया? मैं श्री गंगानगर। अच्छा, तो खाटू धाम आने का सफर कैसे शुरू हुआ भैया? सफर ये हुआ कि बाबा ने कृपा करी, बोलना नहीं आता था और बाबा से आके मांगा तो बाबा ने ऐसा बोलना सिखाया कि आज पूरी भारतवर्ष के अंदर बाबा के नाम का ही गुणगान गा रहे हैं श्री श्याम कथा के माध्यम से। अच्छा, आप श्याम बाबा की कथा करते हो? जी, यह तो मतलब बाबा के मतलब बहुत ही अनुकंपा है कि मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम, यानी कि गूंगा आदमी अगर इसकी कृपा हो जाए तो गूंगा आदमी बोलने लगता है और लंगड़ा आदमी पहाड़ पे चढ़ सकता है। कैसा कृपा, इतनी कृपा मेरा बाबा कर देता है। बिल्कुल, बहुत कृपा करता है साहब। घर बैठे मांगिए, आप खाटू नहीं पहुंच सकते हैं, घर बैठे फरियाद सुनता है बाबा। ऐसी बात नहीं कि नहीं सुनता, लेकिन भाव सच्चा और भाव प्रबल होना चाहिए। ये भाव का भूखा है, ये आपके सोने चांदी के छत्रों का भूखा नहीं है, छप्पन भोग का भूखा नहीं है, किसी चीज का। अगर आप अपना भाव रूपी सच्चा भाव समर्पित भाव से लेकर के और वहीं घर बैठे बैठे भी एक बार बाबा को जय श्री श्याम बोल करके अर्जी लगा देते हैं ना, तो आपके घर बैठे बाबा सुन ले। अरे मैं क्या करूँ भैया, मतलब ज्यादा कोई यहाँ पे मतलब ये नारियल चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, ये नहीं है, गुलाब लाने की आवश्यकता नहीं है, एक मन लेके आ जाओ आप बाबा के दरबार। भैया मैं कहता हूँ कि तन मन धन, नारियल आपका तन का स्वरूप होता है और उस पे जो मोली बांधी जाती है वो आपका मन होता है। उसमें यथासंभव जो दक्षिणा बांध देते हैं वो आपका धन होता है। वो चाहे घर पे सब, घर पे भी अगर आप चढ़ा दो ना बाबा के नाम से, तो भी बाबा यहाँ बैठा स्वीकार कर लेता साहब। चींटी के पग नूपुर बाजे तो भी साहिब सुनता है। कीड़ी जो चलने वाली कीड़ी है, उसके पैर कितने छोटे होंगे, उसके पैरों में घुंघरू बांध दिए जाए तो वो कितने छोटे होंगे, और उस घुंघरू की आवाज भी वो सुन लेता है, तो हमारी और आपकी क्यों नहीं सुनेगा? देख लो श्याम प्रेमियों, भैया इतना मतलब कह रहे हैं मेरे बाबा के लिए, क्यों यार फिर उदास होते हो? क्यों मतलब आप ना परेशान होते हो, सोचते हो कि यार बाबा हमारी सुन रहा नहीं है। आप बाबा को समर्पित कर दो ना। हमारे ना एक संत थे रामसुखदास जी महाराज, वो कहते थे कि ना आप संबंध कायम कर लीजिए, खाली बाबा को अपना बना लीजिए। बस आप ये कीजिए कि हे बाबा तू मेरा है और मैं तेरा हूँ, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस फिर अपने आप श्याम प्रेमियों, और श्याम प्रेमियों ना प्रेम हृदय से होना चाहिए साहब। स्वार्थी प्रेम नहीं है, लेना और देना मांगने नहीं आए हम यहाँ पे। हम बाबा को, बाबा से प्यार मांगने आए हैं बाबा का, तभी तो हम श्याम प्रेमी हैं। तो हम काहे के श्याम प्रेमी साहब? तो ये कहाँ पे आप कथा वगैरह ये कहाँ पे करते हो? कथाएं पूरे भारत में चलती है। रिसेंटली अभी दिल्ली हुई है, उससे पहले छत्तीसगढ़, रायपुर हुई थी, संबलपुर, उड़ीसा और जोधपुर में करके आया हूँ मैं, और अभी कार्यक्रम श्री गंगानगर में है। कब से ये कर रहे हो आप? मुझे हो गए भैया 15 साल कथा करते हो गया। तो देख लो, मतलब भैया को है ना भाई बाबा ने चुना है, भैया ने नहीं चुना श्याम बाबा को, बाबा ने इनको चुना है कि बेटा तेरे को ये काम करना है। देखो भैया, जो भगवान का काम होता है ना, जैसे बाबा अपना सबसे जमा जमाया काम बाप किसको देता है? जो उसका सबसे लायक बेटा हो उसी को देता है। तो मैं तो ऐसा मानता हूँ कि बाबा ने मुझे इस लायक समझा कि तू मेरा लायक बेटा है, जा मेरे नाम का प्रचार प्रसार कर, मेरे बारे में लोगों को जाकर के बता कि मैं यहाँ बैठा सुन रहा हूँ यहाँ पे बैठा। अभी मैंने किसी का वक्तव्य सुना कि रिंगस में बाबा के ना आंखें नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो देखता नहीं है, वो खाली सुनता है। कोई मर्जी आए, कैसा पापी आए, कुटिल आए, कामी आए, जो आए बस बाबा दरबार में आए, उसकी फरियाद जरूर सुनता साहब। देखो ये मतलब खास बात है यार कि मतलब कितने भी आपने बुरे काम किए हो, गलत काम किए हो, लेकिन यहाँ पे आके माफी मांग लेना, फिर मेरा बाबा सुन लेगा, बिल्कुल सुन लेगा। तो ये है, बहुत सारे अनुभव हैं, लेकिन है ना, अगर मैं यहाँ बताने बैठूंगा तो हरि अनंत हरि
कथा अनंता, उसकी कथा बहुत अनंत है साहब। अगर मैं यहाँ बताने बैठूंगा तो 1 साल भी शायद उसकी कृपाओं के लिए कम पड़ रहा है। बाकी इतनी कृपा करता है बाबा मेरे श्याम भक्तों पर, जो भी दरबार में आ गया है उसकी झोली भरता है। बिल्कुल भाई। कभी भी मतलब देखो निराश होके नहीं जाता है भैया। देखो ये तो शुरू से मतलब कथा बाबा के बारे में तो इनको मतलब सब कुछ पता है, बाबा के गुण गाते हैं। तो देखो भैया, भैया मैं कोई यहाँ महाराज बन के नहीं आया ना, मैं महाराज बन के नहीं आया। मैं जैसा पहली बार जिस हाल में आया था, आज भी मैं उसी हाल में बाबा के सामने आया हूँ। भैया ये मतलब कैसे आपका ये कथा का जैसे कथा वाचन करने का सफर कैसे शुरू हुआ, कैसे मतलब आपके दिमाग में आया ऐसा? दिमाग में नहीं आया, जाते रहते थे क्या ऐसे कथा वाचन सुनने के? भैया पता है मैं वृंदावन से दीक्षित हूँ। मेरे गुरुदेव हैं मुलुक पीठ वाले महाराज जी। और पहले मैं श्रीमद् भागवत कथाएं किया करता था, लेकिन है ना बाबा ने जब आदेश किया कि जा मेरे नाम का गुणगान गा, तो फिर बाबा के नाम का जो गुणगान गाने में जो आनंद आता है ना, जो बाबा के बारे में बताने का जो आनंद आता है कि बाबा के पास में नीला घोड़ा कहाँ से आया, बाबा के पास में 3 बाण कहाँ से आए, लोगों को पता चले कि बाबा की इतनी बड़ी, बाबा ने वो देवियों की साधना वहाँ मई सागर संगम में जाकर के की है, कैसे देवियों ने प्रकट होकर के बाबा को आशीर्वाद प्रदान किया है। ये सारी बातें जब लोगों को पता चलती है ना, सब रोमांच खड़े हो जाते हैं साहब। थोड़ा सा श्याम भक्त तो बताओ कि मतलब बाबा को 3 बाण कैसे मिले थे, क्या थोड़ा देखो ये बड़ी लंबी चौड़ी बात हो जाएगी, शॉर्ट में बताओ। और देखो भगवान की तपस्या करी बाबा ने, है ना। धनुष तो बाबा को, जो धनुष है वो तो भगवान भोलेनाथ की कृपा से प्राप्त हुआ। और जो 3 बाण दिए गए वो देवियों का आराधन किया जाकर के वहाँ। एक बाबा का नाम तो देखो, बाबा का ये पता है कि बाबा 3-4 युगों में बाबा थे। कली काल में बाबा खाटू धाम में प्रकट होकर के खाटू श्याम जी के नाम से पूजे जा रहे हैं। द्वापर में बाबा किस नाम से थे? बरबरी के नाम से थे। त्रेता में बाबा किस नाम से थे किसी को नहीं पता, लेकिन त्रेता में बाबा अंगद बन करके आए थे। रावण के दरबार में जाकर के चरण रोप दिया और कहा कि हिम्मत है तो तू उठा दे सीता, हम यहीं हार के चले जाएंगे। ऐसा सामर्थ्य किस में हो सकता है? बाबा में हो, है ना। तो बहुत सारी ऐसी बातें जो कथाओं के माध्यम से पता चलती है। तो बातें बहुत लंबी हो जाएगी, फिर कभी मौका मिलेगा तब मैं बहुत बताऊंगा। देखो भैया तो मतलब कथा वाचन करते हैं, सभी को बताते हैं, लेकिन फिर भी देखो भैया आपको क्या बोल रहे हैं कि बाबा के दरबार में कैसे आना चाहिए? एक मन लेके, साफ मन लेके, भाव लेके बाबा के दरबार में आना चाहिए। भैया आपको कुछ नहीं बता रहे हैं कि ज्यादा कुछ लाने की आवश्यकता नहीं है, एक मन लेके मेरे बाबा के दरबार में आ जाओ। बाबा बहुत कृपा करता है, इतनी कृपा करता है कि आप भागे दौड़े आओगे भाई, नंगे पैर भाई बाबा के दरबार में आओगे कि बाबा तूने मेरे को संभाला है, बहुत कृपा की है तूने मेरे पे। आप है ना बाबा को अगर पुष्प नहीं चढ़ा सकते तो कोई बड़ी बात नहीं है, नारियल नहीं चढ़ा सकते कोई बड़ी बात नहीं है, आप आओ और उसके सामने 2 आंसू चढ़ा दो, खाली प्रेम के 2 अश्रु चढ़ा दिए ना, तो बस वो स्वीकार करता है, बहुत स्वीकार करता है। और वो बिक जाएगा 2 प्रेम के आंसू, बिक जाएगा अपने आप को, क्योंकि वो कहता है कि मैं भक्तन को दास और भगत मेरे मुकुटमणि। ऐसे भक्तों को जो यहाँ आकर के रोते हैं, आंसू बहाते हैं ना उसके प्रेम में, तो ऐसे भक्तों को बाबा उठा करके अपने माथे का मुकुट बना लेता है। ये उसकी कृपा है। बहुत बहुत बोला है अपना बाबा, सब पर कृपा करता है। ये थोड़ा सा और बता दो कि मतलब श्याम बाबा की पूजा कैसे करनी चाहिए, क्योंकि श्याम भक्त जो देखो पुराने श्याम भक्त जो बाबा के दरबार में आते हैं उनको सब पता है, इतनी बाबा कृपा करता है। जो नए श्याम भक्त आते हैं उनको पता नहीं होता, थोड़ी सी श्याम भक्त बता दो कैसे पूजा। देखो भैया श्याम बाबा की पूजा के विधान कई हैं। आप घर के अंदर स्वरूप है यदि आपके घर में, तो नित्य प्रति आप श्याम बाबा की ज्योत कीजिए, अखंड ज्योति का पाठ कर सकते हो तो वो कीजिए, हैं। और बाबा को सबसे बड़ी बात है, देखो अगर आप, मैं कथाओं में एक बात कहता हूँ, माला जपूं न कर जपूं, मुख से कहूं न श्याम, श्याम हमारा हमें जपे, हम पायो परम विश्राम। कहने का मतलब बाबा हमें याद करे, बड़ाई तो उसमें है साहब, हम बाबा को कहाँ औकात है कि याद कर सके, ये बात। और जब बाबा याद करता है ना तो वो फिर वहां नहीं छोड़ता, वो फर्श से उठा करके और अर्श पे पहुंचा देता है। बस ये उसकी सच्ची वंदना, यही उसकी सच्ची पूजा है। हाँ तो ज्यादा मतलब पूजा विधियों में नहीं उलझना चाहिए, ज्यादा विधानों में उलझेंगे, क्योंकि आजकल भारत में कुछ दौर ऐसा चल रहा है कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, इसमें नहीं उलझना। ये तो हमें बना दिया भैया, ये सारे नियम कायदे हमें जो उलझना है कि हम श्याम प्रेमी हैं, और प्रेम से सब लोगों को गाया जाता है ना कि बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय, है ना। तो यदि सच्चा प्रेमी है ना, उसके अंदर से हृदय का एक एक रोमांच, पूरे शरीर का, वो जय श्री श्याम ही उच्चारण कर लो, इतना ही बहुत है साहब, इससे ज्यादा करने की कुछ आवश्यकता ही नहीं। ये है क्या भैया ने कितनी अच्छी अच्छी बातें आपको बता दी है श्याम प्रेमियों। तो अब आपको ना भाई देखो ज्यादा है ना कहीं पे भटकने की आवश्यकता नहीं है, 70 प्रकार की वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। मन से बाबा को सुमरण करे, मन से बाबा का ध्यान करे, सब काम बढ़िया होगा, सब बेड़ा पार होगा आपका, है ना।
श्री श्याम भैया, जय श्री श्याम भैया। कहाँ से आए भैया? भैया मैं एमपी खरगोन से। अच्छा, हाँ तो कब से मतलब खरगोन श्याम आने का सफर कैसे शुरू हुआ भैया आपका? भैया, मेरा सफर 2017 से शुरू हुआ था, 2017-18 से। जैसे मैं पहली बार आया था तो वैसे ही बाबा ने हाथ पकड़ लिया था पहली बार में। तो उस दिन से बाबा बुलाते रहते हैं। मेरी तीसरी पद यात्रा है। अच्छा, 850 किलोमीटर से मैं पैदल आया हूँ। ये मेरी तीसरी पद यात्रा है। एमपी से आए हो पैदल? हाँ, एमपी से पैदल आया हूँ। वाह, देखो मेरे प्यारे श्याम प्रेमियों, बाबा के प्रति इतना प्यार है, एमपी से 850 किलोमीटर चल के बाबा के दरबार में आए हैं। पहली बार नहीं है, तीसरी बार आए हैं। हाँ, तीसरी बार आया हूँ। आज मेरा पहली यात्रा मेरी 19 दिन में हुई थी, अच्छा, और दूसरी यात्रा 21 दिन में हुई, और तीसरी यात्रा आज 26 दिन में हुई। हाँ, क्योंकि मैं रिंगस से होते हुए आया। तो भैया मतलब ये इतना मतलब बाबा के प्रति इतना प्रेम आपको कैसे हो भैया? बाबा ने आपकी अरदास पूरी की है? बाबा आप अरदास पूरी करते हैं ना, अच्छा, चाहे नहीं करे, हमारा दरबार एक ही है। हम कभी दरबार नहीं छोड़ सकते बाबा का, अच्छा, चाहे करे या नहीं छोड़ करे। नहीं करना तो है ही, वो तो देखो बाबा काम करते, आपका- बाबा हाँ, करते जरूर है। हाँ, बाकी हमारा दरबार एक ही है बस। हम दरबार कभी नहीं चेंज करते, बस बाबा हमारे है, मतलब है बस। तो ऐसा ऐसे मन में कैसा है कि यार अपन इतने किलोमीटर, क्योंकि देखो अकेले आते हो आप फिर यात्रा कर, हाँ, मैं अकेला ही आया। इतना किलोमीटर 800-850 किलोमीटर का सफर, आप अकेले इतनी परेशान है, कैसे मतलब ऐसा दिमाग में आया कि यार पैदल चलते हैं इतनी दूर? ये तो अपनी तो नहीं औकात, अपन आ सकते, बाकी बाबा की कृपा, बाबा शक्ति देने वाला, हिम्मत देने वाला, तब अपन आ पाते हैं। बाबा लाते हैं तब अपन आते हैं, अपन नहीं आ पाते यूँ। तो घर वाले नहीं बोलते यार बेटा इतनी दूर अकेला जाएगा, 850 किलोमीटर, कितना मतलब सफर करके जाएगा, कहीं पे क्या कोई जंगल आएगा, कहीं क्या होगा, रात का सफर है, तो मतलब घर वाले बोलते नहीं है? घर वाले बोलते, भाई के घर वालों को भी यही बोलते ना, बाबा साथ है। अच्छा, हाँ, वो है कि हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। जब बाबा साथ हो ना, भाई किसी चीज से डरने की आवश्यकता ही नहीं है यार, वो हर पल साथ रहता है। कोई साथ नहीं चलता है, लेकिन बाबा है ना कंधे पे हाथ रख के साथ चलता है कि बेटा 850 किलोमीटर क्या है, तू मैं क्या कर रहा हूँ, 2-4 हजार किलोमीटर चलेगा तो मैं तेरे साथ हूँ, कोई परेशानी नहीं आ सकती, तेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। बाबा का नाम लेते चलो, अच्छा। सब परेशानियां दूर हट जाते, कोई दिक्कत नहीं आती। परेशानियां नहीं यूं, ये मतलब टल जाते, कोई दिक्कत नहीं आती बाबा जब साथ होते हैं तो। अच्छा, बाबा से यही अरदास है कि सबका भला हो, अच्छा, सबका अच्छा हो। बाबा से यही अरदास हमारे कि हमारे से कुछ बुरा ना हो बस। देख लो श्याम प्रेमियों, भाई ऐसे होते हैं श्याम भक्त, सच्चे श्याम भक्त होते हैं जो दिल से बाबा से जुड़ते हैं। ये भैया अपने लिए नहीं मांग रहे हैं, बस यही चाहते हैं कि भाई सभी लोग खुश रहें, सभी पर बाबा की कृपा रहे, और बस ऐसे ही बाबा के दरबार में आते रहे। भैया ये होता है प्रेम, है ना? अरे बाबा से मांगने की जरूरत नहीं है आपको यार, मैं क्या कह रहा हूँ, अगर भाव लेकर बाबा के दरबार में आ गए, सच्चे मन से आ गए, इस दिल को साफ करके आ गए ना, तो बाबा ऑटोमेटिक सुन लेता है आपकी यार, है ना? वो इतनी कृपा कर देता है कि आपको आना ही पड़ता है यहाँ पे, आप है ना भूल नहीं सकते हो, ऐसा आना ही पड़ेगा आपको यहाँ पे। चलो भैया, जय श्री श्याम, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। तो भैया जय श्री श्याम।